हेलो गाइस, दिस इज हार्दिक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये चैप्टर आपका बाकी सभी चैप्टर्स से अलग है क्योंकि ये एक रियल लाइफ अकाउंट है। ये चैप्टर एनी फ्रैंक की पर्सनल डायरी का एक एक्सट्रैक्ट है। एनी फ्रैंक एक जीवियस गर्ल थी। एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हिटलर जो नाजी पार्टी का लीडर था, वो जूइश लोगों से बहुत हेट करता था और वो कभी भी जूइश लोगों को देखता था तो वो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भिजवा देता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। जितनी भी फैमिलीज़ को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था उनमें से बहुत कम फैमिलीज़ बचकर वापस आ पाती थीं। एनी फ्रैंक की फैमिली जो कि ज्यूज़ है, वो हिटलर से छुप कर नीदरलैंड में रहते थे। एनी फ्रैंक के 13th बर्थडे पर उनके फादर उन्हें एक डायरी गिफ्ट करते हैं। वे उसी दिन से उस डायरी में अपनी डेली लाइफ, अपनी पर्सनल थिंग्स और अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू कर देती हैं। और कुछ टाइम बाद उनकी फैमिली को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है और कुछ सालों बाद एनी फ्रैंक के फादर ही वहाँ से लौट पाते हैं और उनकी पूरी फैमिली नहीं बच पाती। उनके फादर उनकी फैमिली से सिंगल पर्सन होते हैं जो लौटकर वापस आ पाते हैं। और जब उनके फादर कंसंट्रेशन कैंप से अपने घर पर वापस आते हैं तो उन्हें वही डायरी मिलती है जो उन्होंने एनी को 13th बर्थडे पर गिफ्ट की थी। वो उस डायरी को सीरियसली पढ़ते हैं और देन वो उस डायरी को पब्लिश करवा देते हैं। और आज हम उसी डायरी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। एनी जब 15 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक 13-14 साल की लड़की अपनी डायरी में क्या लिख सकती है, बट ऐसा नहीं है। उसने डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जैसे वो बातें किसी बड़े ने लिखी हों, और वही बातें हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। अब सबसे पहले एनी अपनी डायरी में लिखती हैं कि वाई शी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, मतलब उन्होंने उस डायरी को लिखना क्यों शुरू किया। वो अपनी डायरी में बताती हैं कि बिकॉज शी हैड नो फास्ट फ्रेंड, जिससे वो अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकें, फीलिंग्स शेयर कर सकें और थॉट्स शेयर कर सकें। बट शी हैव अ लविंग फैमिली। उस फैमिली में उनकी मदर, उनके फादर, उनकी ग्रैंड माँ और एक 16 ईयर ओल्ड उनकी बड़ी सिस्टर भी थी जिनका नाम था मार्गोट। एक बड़ी फैमिली होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता था कि वो अपनी बातें किससे शेयर करें, जैसे सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स से बातें शेयर करते हैं। सो शी सेड दैट जो मेरी डायरी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, एंड दैट्स वाई शी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। और जब उन्हें अपनी 13th बर्थडे पर वो डायरी गिफ्ट में मिली तो उन्होंने तभी से डिसाइड कर लिया कि वो उस डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बनाएंगी और अपने सारे सीक्रेट्स उसी डायरी से शेयर करेंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो उन्होंने उस डायरी में लिखी थी, दैट इज़ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मीन्स लोगों के कंपैरिजन में पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। समथिंग लाइक कि आप अपने फ्रेंड्स को सारी बातें नहीं बता सकते बिकॉज हमें नहीं पता कि वो कैसा है। वो हमारी पर्सनल बात किसी और को भी बता सकता है। और इस इम्पोर्टेंट लाइन का एक और मीन भी है, एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार आप कभी कुछ नहीं बोल सकते हो बिकॉज आप यूएस से बिलोंग करते हो। आप नाजी के अगेंस्ट भी किसी से नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान हिटलर को सारी बातें जाके बता देगा। तो इससे अच्छा है कि हम पेपर से अपनी सारी बातें शेयर करें क्योंकि हमें पता है कि हम पेपर हमारी बातें किसी से शेयर नहीं करने वाला। तो अब उनकी कोई फ्रेंड तो थी नहीं, तो उन्होंने अपनी डायरी को ही बेस्ट फ्रेंड माना और उसका नाम किटी रख दिया। अब वो उसमें बताती हैं कि जो उनके डैड थे वो अब तक के बेस्ट डैड थे। वे बताती हैं कि उन्होंने मेरी माँ से तब शादी की जब तक वे 36 साल के थे और उनकी मदर 25 साल की थी। उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में बॉर्न हुई थी एंड एने 12 जून 1929 में बॉर्न हुई थी। उनके फादर माइग्रेट करते रहते थे, मींस एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहते थे।
इन सितंबर 1933 उनके मदर और फादर पोलैंड शिफ्ट हो जाते हैं और दिसंबर में एने और मार्गोट को एचेन भेज दिया जाता है, जहां उनकी ग्रैंड मदर के साथ वो लोग रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मार्गोट को उनके फादर और मदर पोलैंड में बुला लेते हैं और एने अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहीं पर एचेन में रह जाती है। जब फरवरी में मार्गोट की बर्थडे होती है तो एने को भी होलैंड में भेज दिया जाता है एज अ गिफ्ट ऑफ हर सिस्टर बर्थडे। बता दी हैं कि होलैंड में वो मॉन्टेसरी स्कूल में जाने लगती हैं। वो जब फर्स्ट क्लास में थी यानी 6 ईयर्स की थी तब तक वह होलैंड में पढ़ती नहीं और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वे अपने हेडमास्टर और क्लास टीचर्स से विदा ले लेती हैं और वे बताती हैं कि उन दोनों की आंखों में आंसू थे। वे बताती हैं कि 1941 की समर में उनकी ग्रैंड मदर बीमार पड़ जाती हैं और तभी एने का बर्थडे भी आ रहा था, पर उन्हें उस वजह से अपना बर्थडे सिंपल मनाना पड़ा था। फिर 1942 में एने की ग्रैंड मदर उन सबको छोड़कर चली जाती हैं, मीन्स उनकी डेथ हो जाती है और वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा याद करती हैं। जब 1942 में एनी का बर्थडे फिर से आता है तो उन्होंने दादी की कमी को पूरा करने के लिए एक मोमबत्ती दादी के नाम की अपनी और कैंडल्स के साथ जलाई। अब ये बात है 20 जून 1942 की, जो एने ने अपनी डायरी में लिखी है। वो बताती हैं कि उनके स्कूल में जब वो जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वे जानती हैं कि इसका कारण वो मीटिंग है जिसमें उनके टीचर्स को यह डिसाइड करना था कि किन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा और किन बच्चों को इसी क्लास में रोक लिया जाएगा। एने डायरी में लिखते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगी कि हमारी क्लास में इतने ज़्यादा नालायक बच्चे हैं, मीन्स इतने ज़्यादा गधे बच्चे हैं कि 1/4 क्लास को पीछे छोड़ा जा सकता है, मतलब उनको नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। बट वो कहती हैं कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, पता नहीं कब क्या कर दें। उस दिन वे अपने बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थीं। उन्हें पता था कि वे पास हो जाएंगी, बस उन्हें ओनली एक सब्जेक्ट में डर लग रहा था, जो थी मैथ्स, क्योंकि जो मिस्टर कीजिंग थे वो उन्हें बहुत डांटा करते थे क्योंकि वे क्लास में बैठकर बहुत बातें किया करती थीं और बहुत शोर मचाती थीं। मिस्टर कीजिंग एनी की बातों से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने एक दिन गुस्से में एनी को एक ऐसे लिखने को दिया जिसका टॉपिक था आ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मीन्स होता है बातुनी, जो बहुत बातें करती है। उन्होंने उस ऐसे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं उस ऐसे में कुछ भी इधर उधर लिख दूंगी। वे जैसे तैसे उस ऐसे को 3 पेजेस में लिख देती हैं। वे उस ऐसे में कहती हैं कि बातें करना एक स्टूडेंट की विशेषता होती है और उन्होंने ये भी राइट किया कि मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो ज़्यादा बातें ना करें और क्लास में चुपचाप बैठें। वे कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस आदत को कभी भी भूल नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी माँ भी मेरे जैसी ही बातुनी है, वो मेरे जितना ही बोलती हैं। बस इतना ही ऐसे लिखकर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। मिस्टर कीजिंग ऑल्सो लाफ ऑन हिज आर्ग्यूमेंट, वो उनके ऐसे पर बहुत हंसते हैं। एने अब फिर से क्लास में बातें करना शुरू कर देती है। अब एक दिन हो जाता है, फिर दूसरा दिन आता है। अब तीसरे दिन मिस्टर कीजिंग को एने पर फिर से गुस्सा आती है। वो उसे फिर से एक ऐसे लिखने को देते हैं जिसका टॉपिक था एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, मतलब एक साहसी बातुनी जो बात करने से कभी नहीं सुधरने वाली। एने इस ऐसे को भी बहुत ही ईजिली 2-3 पेजेस का लिख देती हैं। मिस्टर कीजिंग को एने पर कुछ अब ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो उनकी बात कभी नहीं मानती थी और हमेशा बातें करती रहती थी। एक दिन मिस्टर कीजिंग एने को एक और टॉपिक देते हैं ऐसे लिखने का, और ये टॉपिक था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मीन्स एक बातूनी लड़की डक की तरह क्वैक 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 करती है। अब इस बार एने सोचती है कि वो कुछ अलग लिखेगी
और कुछ पोएम टाइप की लिखना चाहती थी उस ऐसे में। तो इस बार वो ऐसे लिखने के लिए अपनी एक फ्रेंड सेन के पास जाती है, बिकॉज सेन वाज गुड इन पोइट्री। सेन खुद भी एने से कहती है कि मैं तुम्हारी ऐसे लिखने में मदद करूँगी। एने जानती थी कि मिस्टर कीजिंग उसका रोज़ मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार एने ने सोच लिया था कि वो मिस्टर कीजिंग का उल्टा मजाक बनाएगी। मीन्स उनके बारे में कुछ ऐसा लिखेगी जिससे उनका मजाक बन जाए। अब वे अपनी पोएम को पूरा कर लेती हैं। अब ये पोएम उसने एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में लिखी थी, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स भी थे, और वो स्वान अपने बेबी डकलिंग्स में चोट मारता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो इस पोएम में एने ने मिस्टर कीजिंग को स्वान जैसा दिखाया है और क्लास के सभी बच्चों को डकलिंग्स की तरह, जो ज़्यादा बातें करते हैं। एने कहती हैं कि इस बार भी मिस्टर कीजिंग ने मेरी इस पोएम को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और मेरी पोएम पर हंसने लगे, और उन्होंने दूसरी क्लासों में भी ये पोएम सुनाई। और अब वो अपनी डायरी लिखना बंद कर देती हैं और लास्ट में लिखती हैं योर्स एने। तो इसी के साथ ही हमारी ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो